हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ GS चौहान, टीम बॉटनी CLC सीकर। हम लोग फर्स्ट जो फुल सिलेबस है उसको स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दंगल MTS मतलब 6 नंबर का है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो एक्चुअली मैचिंग का है, जहाँ पर सही ऑप्शन को आपस में मैच करना है। ये है क्लोरोफिल ए। क्या है क्लोरोफिल ए? प्रेजेंस इन ऑल LHC। ऑल LHC का मतलब है कि क्लोरोफिल ए आपका PS फर्स्ट में भी होगा और PS सेकंड में भी होगा, है ना। इसके बाद में है क्लोरोफिल बी। तो ये कलर के रेस्पेक्ट में आ गया, तो येलो ग्रीन इसका कलर होता है। कैरोटिनॉइड के लिए याद रखना, कैरोटिनॉइड जो होते हैं ना वो लो वेवलेंथ की लाइट स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए कैरोटीन को हम प्रोटेक्टिव पिगमेंट के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो कैरोटिनॉइड ये आ जाएगा। फियोफाइसी में क्लोरोफिल सी चला जाएगा, तो डी में थर्ड। वैसे तो ये है कि आपके यहाँ पर बहुत अच्छा क्लू था कि डी में थर्ड कहाँ है। और क्लोरोफिल बी का कलर आपको पता है येलो ग्रीन, है ना। तो बी में देख लो येलो ग्रीन, मतलब कि कौन सा बी में आपका येलो ग्रीन, बी में फोर्थ कहाँ है, ये रहा, है ना। तो आपका सीधा सीधा आंसर तो यही मिल रहा था, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, कोशिका चक्र के निम्नलिखित प्रावस्था के दौरान DNA की मात्रा दोगुनी हो जाती है। ओबियसली सिंथेसिस फेज, जिसे हम कि S फेज के नाम से भी जानते हैं, उसमें DNA का अमाउंट डबल हो जाता है, मीन्स 2C कन्वर्ट इन 4C। ये अब NCERT में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विदेशी DNA का संयोजन निम्न में से किस स्थान पर होने से PBR 322 के एम्पिसिलिन प्रतिरोधी क्षमता समाप्त हो जाएगी। देखो ये है PBR 322, इसमें आपका TTR इधर है, TTR है ना, और इसमें क्या है बाम H1 और यहाँ है साल H1, ऐसे याद रखना साल 1। अब यहाँ है अपना AMPR है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, तो यहाँ PBU फर्स्ट होता है, PBU फर्स्ट और PST फर्स्ट, PST फर्स्ट। ये तो ये इनमें से अगर आपने किसी का भी यूज किया, साल आप कर नहीं सकते हो, बाम आप कर नहीं सकते हो। PBU सेकंड नहीं होता, यहाँ PBU फर्स्ट होता है। ये तो अगर आपने इस RE का यूज किया है तो इसकी जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो खत्म हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, कौन से शैवाल वर्ग लेमिनेरिन पदार्थ व सरल स्टार्च को संचित भोजन के रूप में रखते हैं? लेमिनेरिन सीधी बात है फियोफाइसी, है ना। सरल स्टार्च किसमें होता है? क्लोरोफाइसी में। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑर्किड का प्लांट सर्वाइव करता है मैंगो की ब्रांच पर, तो ओबियसली NCERT में ये एग्जाम्पल है। ये कॉमन सेलेज का बढ़िया एग्जाम्पल कंसिडर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्किड बेनिफिशियल होता है और मैंगो को जीरो रिलेशनशिप में रहता है। वहाँ पर न तो उसको कोई लाभ होता है ना हानि होती है, ना वो पॉजिटिव रहता है ना नेगेटिव रहता है। थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित पौधों में से किस समूह पर परागण 30 मिनट तक जीवित रह सकते हैं? गुलाब में नहीं, ये तो महीनों तक रहते हैं। मटर में नहीं, घास और अन्य एक बीजपत्री पौधों। थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। किसी विशेष आवास के लिए अत्यधिक अनुकूलित जीव की प्रजाति को कहा जाता है? एक्सोटिक प्रजाति, सूक्ष्म जीव प्रजाति, एलियन प्रजाति, निकी प्रजाति कहा जाता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हाईली अडेप्टेड होती है ना। नेक्स्ट है, सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स आर प्रिपेयर इन होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग फॉलोइंग सब फेजेस। लेप्टोटीन जाइगोटीन में सिनेप्टोमिनल प्रिपेयर होते हैं, बनते, तो जाइगोटीन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और ये मियोसिस से क्वेश्चन है, और मियोसिस के उस हिस्से से है जो प्रोफेज फर्स्ट है, जहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? प्लांट जो पानी की ऊपरी सतह पर प्रेजेंस होते हैं। तो यूनिसेलुलर प्लांट्स ये प्रेजेंस ऑन वाटर, माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म ऑन अपर सरफेस ऑफ वाटर, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्लैंक्टन में प्लांट एनिमल दोनों आ जाते हैं। बेंथिक होते हैं लोअर मोस्ट सरफेस पर, लोअर मोस्ट सरफेस पर जो पाए जाते हैं उन्हें बेंथिक एनिमल्स कहा जाता है।
और फिर ये एनिमल्स के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा। तो ए में आ गया सेकंड, ये आ गया, बी में आपका आ गया थर्ड, है ना, तो ये आ गया। तो लो भाई, ये सी में आपका आ रहा है फोर्थ, डी में आ रहा है आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट ही करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, रिबेट पोपर परिकल्पना में पॉल एहरलिख ने हवाई जहाज को निम्नलिखित रूप में शामिल किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र के रूप में शामिल किया था। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जैसे हमारा इकोसिस्टम है तो वैसे ही एरोप्लेन भी है। उसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं जो उस एरोप्लेन की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही हमारे इकोसिस्टम में हर एक स्पीसीज इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। तो वैसे नेक्स्ट, इसके बाद में ये मैचिंग करनी है। सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिंगल बॉन्ड होते हैं, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, लिपिड नॉन पॉलीमर है, ठीक है ना। तो ए में थर्ड ये रहा, फिर बी में फर्स्ट ये रहा, सी में फोर्थ, ये आंसर अपना मिल गया है, सेकंड करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, एफडब्ल्यू बैंड के अनुसार एबेना सटाइवा प्रकाश अनुवर्तन के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी था? तो वो ऑक्सिन था। ये एनसीईआरटी में है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित पादपों में पुष्प में ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहाँ होगा? गुड़हल और कपास में होगा, सेकंड इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, रुबिस्को विश्व का सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम है। C4 पादपों में रुबिस्को पूलाक्षत बंडल शीत में होता है, जबकि C3 में ये पर्णमध्योतक में, दोनों सही हैं। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, द्विबीजपत्री तने के निम्न ऊतक पर विचार कीजिए। रंभ स्टील में कौन कौन होगा? तो स्टील में होगा पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल से कवर्ड जो सेंट्रल पार्ट होता है वो रंभ कहलाता है। तो इसमें आपकी पेरिसाइकिल होगी, मेडुलरी रेज होगी और पिथ होगा, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 3 होंगे। तो करेक्ट आंसर अपना सेकंड बन जाएगा। नेक्स्ट, परासरण तथा विसरण प्रक्रिया के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस सही है। ये सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता बल्कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ ये गलत हो गया। ए प्लांट सेल प्लेस हाइपरटोनिक में रखोगे तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, सही है। फैसिलिटेड डिफ्यूजन रिक्वायर एनर्जी, ये गलत हो गया, इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है। मास फ्लो इज फास्टर देन डिफ्यूजन, तो ये सही है। तो ए सी ई सही है, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रसायन पदार्थ मुख्य रूप से वायवीय श्वसन के दौरान श्वसन, देखो ये रेस्पिरेशन जो है ना, रेस्पिरेशन की लास्ट जो पेज है वहाँ पर डिफरेंट रेस्पिरेटरी सब्सटेंस रेस्पिरेशन में एंटर होते हैं और वो हेडिंग है एम्फीबॉलिक पाथवे। तो वहाँ पर देखोगे तो सभी के अंदर सेकंड एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट, फ्रक्टोज किसका बहुलक है? तो इनुलिन का है, हमें याद करना है, एनसीईआरटी में लिखा है। किसी भी दिए गए समय में विभिन्न पोषण स्तरों पर कार्बनिक पदार्थों की जैव भार की उपस्थिति खड़ी फसल कहलाती है। क्या कहलाती है? खड़ी फसल। तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया है, पीसीआर पर अभी रिसेंटली कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पीसीआर में याद रखना डीनेचर, एनिलिंग और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन की प्रोसेस होती है वो टैक डीएनए पॉलीमरेज करता है। कौन करता है? टैक डीएनए पॉलीमरेज ये करता है, और ये वर्क करता है 72 डिग्री पर, है ना, क्योंकि डीनेचर होता है 92 पर, 92 से 94, और एनिलिंग होता है लगभग 50 के आसपास, और एक्सटेंशन जो होता है ना वो 72 के आसपास होता है। तो सेकंड करेक्ट आंसर बनता है। ये बढ़िया है, कई बार आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर चुके हो। साइलोप्सिडा में साइलोटम है, ए में फोर्थ यहाँ रहा, टेरोप्सिडा में टेरिडियम हो गया। तो फर्स्ट कहाँ है? ये रहा, तो ये तो सेकंड है, तो फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट, यदि मीठे जल में मतलब फ्रेश वाटर में बीओडी प्रदूषित जल मिश्रित हो जाए तो क्या होगा? तो ये होगा कि अमाउंट ऑफ डिजल और टू इंक्रीज होगी, गलत हो गया। सबमर्ज जो अंदर पौधे हैं उनकी संख्या कम होने लगेगी, और नंबर ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, अपघटन के दौरान जल के
साथ खनिज का निचले स्तरों में पहुंच जाना लीचिंग, निक्षालन कहलाता है ना। तो ये जो लेयर होती है हॉरिजॉन्टल लेयर, उसमें नीचे की तरफ अगर ये मिनरल्स जो डिकम्पोजिशन हो रहा है यहाँ से यहाँ नीचे चले जाते हैं जो कि पौधों के लिए अनुपलब्ध होते हैं, हम इसे लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। निम्न पौधे स्वयंगमन को रोक सकता है लेकिन सजात पुष्पी परागण को नहीं रोक सकता, क्योंकि मक्का एक ऐसा पौधा है जिस पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही प्लांट पर होते हैं, तो वो जिटोनोगेमी तो कर सकता है लेकिन ऑटोगेमी को वो नहीं कर सकता है। बाकी सब में क्या है, अलग अलग प्लांट पर, और इसमें तो दोनों ही हो सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन है ABA। ऑक्सिन क्या करता है, जैसे साइटोकाइनिन है हरितलवक का निर्माण भी करेगा, अग्रत प्रभाविता को कम भी करेगा, है ना। इथाइलिन क्या करेगा, धान के पौधों में बढ़ोतरी करेगा, है। ऑक्सिन क्या है आपका 2,4-D, है ना, जिसे हर्बिसाइड भी कहते हैं। तो ए में तो आपका आ गया फिफ्थ, ए में आ गया इथाइलिन, नहीं ए में ये नहीं, इथाइलिन ने क्या काम किया, धान के पौधों में बढ़ोतरी कर दी, तो फोर्थ आ गया, ठीक है। बी में 2 आ गए, सेकंड एंड थर्ड ये रहा, और सी में क्या आ गया, ऑक्सिन, फिफ्थ आ गया, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के दौरान क्रेब्स चक्र में क्रियाधार फॉस्फोरिलेशन कितने बनेंगे। तो देखो, एक ग्लूकोज में 2 पायरुविक एसिड, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 क्रेब्स साइकिल, और हर क्रेब्स साइकिल में 1 GTP, तो उसको ATP फॉर्मेशन मानते हैं अपन, तो 2 हो जाएंगे, है ना। थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्न में से कौन सा रसायन शाकाहारी जंतु से बचाव के लिए पौधे द्वारा निर्मित नहीं होगा। देखो, ये सब में होगा, ये एल्कलॉइड है, कार्डियक ग्लूकोसाइड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये परभक्षण प्रेडेशन में ये सब कुछ लिखा हुआ है। अरेकिडोनिक एसिड, फैटी एसिड तो लगभग सारे एनिमल्स में हमें देखने को मिलती है, प्लांट में तो बनती भी नहीं है ना। अनुलेखन के दौरान लेक ऑपरॉन का वह भाग जो RNA पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए स्थल देता है, तो वो है आपका प्रमोटर। प्रमोटर वो साइट होती है जहां RNA पॉलीमरेज अटैच होता है। नेक्स्ट, मानव जीनोम में सबसे कम जीन युक्त क्रोमोसोम है Y क्रोमोसोम, जिस पर 231 के आसपास होते हैं। ये बढ़िया है, ह्यूमन जीनोम से पूछा गया क्वेश्चन है। एक पौधे का वह अनुप्रसार जिसमें क्या हो, पॉलीआर्क, बहुत सारे वेस्कुलर कॉन्जॉइंट हो, कोलेटरल हो, ओपन हो। ओपन जैसे ही समझ लो तो या तो जिम्नोस्पर्म होगा या डाइकॉट स्टेम होगा। एंडार्क है, कॉन्जॉइंट है, तो स्टेम का करेक्टर आ रहा है, तो ये डाइकॉट स्टेम हो जाएगा। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ए है, सिलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पेटल फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड बैक्सिलरी एस्टिवेशन, तो विंग ये होगा स्टैंडर्ड विंग्स एंड कील। थर्ड इसका करेक्ट आंसर बनता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश फास्फोरिलीकरण ATP के दौरान प्रोटॉन आयन के प्रभाव की दिशा कौन सी होगी। स्ट्रोमा टू स्ट्रोमा नहीं, जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ ये CF 0 है और ये CF 1 है, तो प्रोटॉन जो है यहाँ से चल के ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ल्यूमेन ऑफ थैलेकॉइड टू स्ट्रोमा, तो सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। निम्न में से कौन सा खनिज आयन मुख्य रूप से माइकोराइजा द्वारा अवशोषित होता है, तो वो है फास्फोरस 3। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है ना, तो इसमें देखना है माइकोराइजा एसोसिएट विद पाइनस रूट, नॉस्टॉक ऑटोट्रॉपिक साइनोबैक्टीरिया है, राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में एंटोफिक्सेशन करेगा, ये कीमो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। तो ए में थर्ड, ये रहा, बी में फर्स्ट, तो बी में फर्स्ट ये रहा, तो यही आंसर अपन को मिल जाता है। सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये याद रखना, जो ओव्यूल होता है ऐसे, इसमें एक होती है मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ये 2N है, इसमें मियोसिस हुई, क्या हुई, मियोसिस। मियोसिस से क्या बने, 4 स्पोर्स मेगास्पोर्स बने, आउट ऑफ देम 3 आर डिजनरेट, ये सिंगल मेगास्पोर फंक्शनल बचा है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो सैक में, किसमें, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, इसीलिए हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट के नाम से
जानते हैं। नेक्स्ट, बढ़िया है। यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड है, वो एक वाहक की तरह काम करेगा। ये एक आरई है, एमपी रेजिस्टेंस जीन है, ये चयनात्मक चिन्ह हो गया। तो ए में थर्ड ये रहा, बी में फर्स्ट, ए में थर्ड बी में फर्स्ट। आपको जा रहा है आंसर थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न तो विचार कीजिए, पूर्णतः प्राथमिक बज्जोतक कौन होंगे? तो एपिकल मेरिस्टेम होगी और इंटरकैलरी, सी डी थर्ड करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? मिनिमम फोटोसिंथेसिस इन एक्वाटिक मीडियम परफॉर्म बाय एल्गी, यही गलत हो गया। मैक्सिमम कहा जाता है कि एनवायरनमेंट की जो CO2 है उसका 50% एल्गी ही फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। इसमें डिप्लॉन्टिक होता है, सही है। ब्रायोफाइट में अगुणितक सत्य कथन चुनना है, ये गलत हो गया है ना। ब्रायोफाइट में अगुणितक जीवन चक्र होता है, नहीं है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये भी गलत हो गया, तो सेकंड करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखें, फ्लोएम आर अरेंज्ड ऑन आउटर सरफेस ऑफ एंडार्क, सही है, बाहर की तरफ होते हैं। और जो रेडियल वेस्कुलर बंडल है, ये है रेडियल वेस्कुलर बंडल। रेडियल वेस्कुलर बंडल में एक्सार्क पोजीशन होती है, प्रोटोजाइलम बाहर होता है और फ्लोएम की लोकेशन यहाँ होती है। तो ये जाइलम की कहाँ हो गया? लेटरल साइड में हो गए, है ना। तो दोनों ही करेक्ट बन रहे हैं, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पादप वृद्धि मापन योग्य होती है, सही है। जड़ों के दीर्घीकरण क्षेत्र में नई कोश का भित्ति का जमाव, रस रिक्तिका, ये सब कुछ लिखा हुआ है ग्रोथ एंड ग्रोथ हार्मोन वाले हिस्से में। जड़ों के व्यंजक में न्यूनतम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, न्यूनतम यहाँ गलत हो गया, अधिकतम प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होते हैं जिससे कि वो सब्सटेंस को एक्सचेंज कर पाते हैं। थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियंस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, देखो गलत तो ये है, आप याद रखना कि इसमें जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में मैनी ओराई नहीं होते हैं, वहाँ पर इट कंटेन मैनी ओराई इन टीआई प्लाज्मिड, ये गलत हो गया क्योंकि प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड कोई भी होगा उसमें ओराई एक ही होती है ना। नेक्स्ट, डीएनए के एक स्ट्रैंड से दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण अनुलेखन कहलाता है, गलत हो गया। अनुलेखन इकाई की कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड, ये भी गलत हो गया। बोथ आर रॉन्ग या फॉल्स, सेकंड करेक्ट आंसर बन जाता है। किस वैज्ञानिक ने स्पष्ट किया रूप से बताया कि डीएनए? हर्शे-चेस, इन्हें याद रखना, अनइक्विवोकल एक्सप्लेन किया था। गलत कथन को चुनना है। चक्रीय प्रकाश फास्फोरस केवल एटीपी अणु बनते हैं, सही है। चक्रीय फास्फोरस दोनों में पानी विघटन होता है, चक्रीय में विघटन नहीं होता, तो सेकंड करेक्ट आंसर बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर का विभाजन निम्नलिखित चरण में होता है, तो वो होती है आपकी एनाफेज सेकंड, जहाँ पर दोनों होमोलोगस जो क्रोमेटिड है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, है ना, ऐसे। नेक्स्ट, तो ये कुछ पोर्शन है जो यहाँ पर है, कुछ जियोलॉजी के साथ भी है, तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे, है ना। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है 136, है ना। 136 में देखें, अच्छा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें देखिए तो एपिगाइनस कहाँ होगा? एपिगाइनस सनफ्लावर में होगा, पेरिगाइनस रोज में होगा और हाइपोगाइनस ये दोनों में होगा। तो देख लो सी में फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? सी में फर्स्ट फोर्थ दो जगह हैं, तो फिर अपन को आंसर कैसे मिलेगा? बी में थर्ड, फर्स्ट करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, जैव विविधता की हानि का कारण कौन सा नहीं है? ये है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, इन्वेजन एलियन स्पीसीज है, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है, तो ये फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये है लैक्टिन्स, बढ़िया है क्वेश्चन, याद रखना। कुरकुमिन ड्रग है, टॉक्सिन के नाम पर आपकी एब्रिन है, एल्क्लोडेमॉर्फिन है, लैक्टिन, अभी रिसेंटली क्वेश्चन भी बना है इस पर। ए में फोर्थ ये रहा, बी में थर्ड ये रहा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एंजाइम आणविक कैंची के रूप में उपयोग नहीं होता? लाइगेज नहीं होता, फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा।
कोश का विभाजन की निम्न चरण अधिक जटिल और बड़ा है, वो है प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट सबसे बड़ा भी है, कॉम्प्लेक्स भी है। प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट, इसमें 5 सब फेजेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, तो हाईली कॉम्प्लेक्स फेज मानी जाती है। नेक्स्ट, डीएनए आरएनए की तुलना में तेजी से उत्परिवर्तित को प्रदर्शित करता है। डीएनए नहीं, आरएनए ज़्यादा म्यूटेशन शो करता है। डीएनए सीधे ही प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, गलत। डीएनए नहीं लेता, बल्कि डीएनए आपके डिफरेंट आरएनए का फॉर्मेशन कराता है ना। तो यहाँ पर है दोनों ही असत्य हैं, सेकंड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका अंगकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट है बोथ फैक्ट्रीज, प्रोटीन फैक्ट्री एंड ग्लूकोज। ग्लूकोज भी बनता है, प्रोटीन भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सेल्फ डीएनए है, सेल्फ आरएनए है, सेल्फ 70S राइबोसोम, तो बना सकते हैं। और ग्लूकोज तो बनते ही है। ये राइबोजाइम की तरह काम करता है, बढ़िया है। क्या है? इन करेक्ट सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। सेंट्रियोल डुप्लीकेट एस्पेज, ये भी ठीक है। SCR प्रिपेयर लिपिड एंड फैटी एसिड, सही है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी सही है। तो सारे ही सही हो गए, ABCDE। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय उपापचक है? रिसीन। याद रखना, एक्चुअली ऐसे याद रखना आप कि जो केमिकल कंपाउंड सभी ऑर्गेनिज्म, सभी सेल में होता है, वो प्राइमरी होता है, और जो स्पेसिफिक होते हैं केमिकल्स, उन्हें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहते हैं। वो सब में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्लांट की इंडिविजुअलिटी को शो करते हैं, है ना। इंसुलिन की रासायनिक संरचना के बारे में गलत कथन चुनना है। पॉलीपेप्टाइड का A तथा D डाइसल्फाइड बंधन जुड़ती है, सही है। परिपक्व इंसुलिन में BC AB होता है, BC नहीं होता, तो सेकंड करेक्ट आंसर बन गया। लैकोपेरॉन के लिए गलत चुनना है। लैकोपेरॉन, लैक ऑफ रिप्रेजेंट लैक्टोज, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज ऑलवेज प्रेजेंस इन द मीडियम, सही है। ट्रांसएस्टर ब्रेकडाउन लैक्टोज इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये गलत हो गया, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइड इसे ब्रेक करता है, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये है बढ़िया क्वेश्चन। विक्टोरिया झील में नाइल पर्च को डाला गया, जिससे 200 प्रजातियां सिचिलिड मछलियों की विलुप्त हो गई, क्योंकि उसने खा लिया। वो एक विदेशी थी, मछली बड़े आकार की थी, तो व्याख्या भी सही हो रही है ना। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट, यहाँ पर है ये डिफॉरेस्टेशन, ये पहला आंसर ऑप्शन हो जाएगा। रोवाल्पिया वोमिटोरिया जेनेटिक डाइवर्सिटी में लिया गया। जूलॉजिकल पार्क क्या हो गए? ये आपके हो गए ex-situ ये, और in-situ क्या हो गया? नेशनल पार्क। तो आपका देख लो, A में थर्ड, B में आपका आ गया फोर्थ, C में आ गया फर्स्ट, तो फर्स्ट इसका भी करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रयोग में के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। मीजल्स स्टॉनले बैक्टीरिया में डीएनए प्रतिकृति की अर्धसंरक्षित समझाने के लिए समस्थानिक लिया, सही है। रेडियोधर्मी फास्फोरस पर उगाए गए जीवाणु भोजी में रेडियोधर्मी प्रोटीन होगी। फास्फोरस प्रोटीन में नहीं होता, तो यहाँ गलत हो गया, ठीक है। रेडियोधर्मी प्रोटीन पर उगाए गए जीवाणु भोजी में रेडियो, ये भी गलत हो गया। अब केंद्र सीजन क्लोराइड हल्के व भारी डीएनए को अलग करता है, सही है। टेलर ने यूकेरियोटिक कोशिका में प्रतिक्रिया को समझाने के लिए विषय हवा का उपयोग किया, सही है। तो ADE ये थर्ड करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बढ़िया है। आनुवांशिक कूट की विशेषताएं क्या हैं? तो AUG दोहरा कार्य करता है, एनसीईआरटी में लिखा है। ये समापन कूट है, कोई बात ही नहीं है। आनुवांशिक कूट प्रकृति में लगभग सार्वभौमिक होता दर्शाती यूनिवर्सलिटी। प्रोकैरियोट में जो, जैसे फिनाइल एलेनिन के लिए कहा गया है, फिनाइल एलेनिन जो नॉर्मली बैक्टीरिया में कोड करेगा ल्यूसिन को, तो वो फिनाइल एलेनिन को करेगा, तो वो यूकेरियोट में भी करेगा। समापन कूट के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता, सही है। अधिकांश कूट जीवों में अतिव्यापन प्रदर्शित करते हैं, ओवरलैपिंग नहीं करते हैं। तो इसमें ABCD
ABCD, फोर्थ करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, बढ़िया है क्वेश्चन, जीन चिकित्सा। निमेटोड की प्रोटीन को रोकना, ये है RNA इंटरफेरेंस, ये एंटीबॉडी इंटरेक्शन, हाँ ये चिकित्सा हो गई, और आपका ये यहाँ हो गया। तो ए में फर्स्ट ये रहा, बी में थर्ड ये रहा, आंसर आपका हो गया सेकंड। ये अब है यहाँ से जूलॉजी का पोर्शन शुरू हो रहा है ना, तो जूलॉजी है, ओके। तो इस तरीके से बॉटनी का पोर्शन हमने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। न्यू फ्रेमिंग थी क्वेश्चंस की ओबियसली, तो एक नए कंसेप्ट भी आपको मिले होंगे। NCERT बेस्ड सारी स्टडी थी और इम्पोर्टेंट स्टडी थी इसमें, तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे, ओके। थैंक यू।